राइट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु विष्णु गुरुर्देवो गुरुदेवो महेश्वरा महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री तस्मै गुरुवे श्रीगुरवे नमः। नमः। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति जय शांति। श्री राम। यस, आफ्टर लॉन्ग आफ्टर 3 days वी आर कम टुगेदर एंड हमारा जो बुक है एक योगी की आत्मकथा, उसको हम आगे लेके जाएंगे। हम एक सभी जन एक एक पेज पढ़ते जाएंगे और उसके बाद देखेंगे। पुष्पलता जी, हिरल जी, किरण जी, अजित जी और मनीष सर, आपको सबको मेरा प्रणाम। और हम आगे बढ़ेंगे। प्रकरण 22 है पाषाण प्रतिमा का हृदय। तो एक पेज में पढ़ता हूँ, सभी बाकी एक एक पेज पढ़ के आगे जाएंगे। तो मुझे आधा पेज मिलेगा, कुछ बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रकरण 22 पेज नंबर आता है 242। पाषाण सर प्रतिमा। आज डिस्कशन डिस्कशन नहीं करेंगे? हाँ सॉरी, भूल गया। यस, आप नहीं डिस्कस कर लें सर। मैं वो टाइम 2:13 देखा ना, नहीं, आपको वो मालूम, मेरे को मालूम है। वो हाँ हाँ। हैबिट है, हैबिट हो गया। यस सर, हाँ, आप। 3 डेज 3 डेज चला यस। गया था। और यस ठीक है। आप। यस मैं प्लीज। मैं वेरी क्विकली कंप्लीट कर रहा हूँ। वो तो कश्मीर विजिट का है, चैप्टर 21। हाँ। सबको आत्मबंधन। हम्म। जब वो एशियाटिक कॉलेज में अच्छा अच्छा हो गया, गुरुजी प्लान किया, गुरुजी उसको बोला चलो हम जाएंगे कश्मीर। तो दे 6 पीपल ट्रैवल टू कश्मीर। कश्मीर में शिमला में वो पहले पहुंचा। शिमला शिमला हो एक हिमालय का क्वीन है। उसका सीनिक ब्यूटी एंड सीरेनिटी माने सो अट्रैक्टिव। सब एंजॉय किया है बहुत। एक बूढ़ा 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 आदमी सेल कर रहा था स्ट्रॉबेरी। गुरुजी एक बास्केट ऑफ स्ट्रॉबेरी परचेज कर लिया। बट जब मुकुंद खाया, उसको बहुत खट्टा लगा, वो फेंक दिया। गुरुजी बोला, मुकुंद अभी तो फेंक रहा है, जब आप अमेरिका जाएंगे वहां पर आपको एक हाउस वाइफ देंगे स्ट्रॉबेरी मिक्स्ड विथ मलाई एंड सॉल्ट, यू विल फील द टेस्टी। वो रिमेम्बर किया जे जब वो यूएस में था, जब जब वही हाउस वाइफ दिया था, जोगा माता दिया था उसको स्ट्रॉबेरी मिक्स्ड विथ दिस टेस्टी था। एट दैट टाइम वो मुकुंद रिमेम्बर किया था उसका गुरु को। देन वो शिमला छोड़ दिया, रावलपिंडी गया। रावलपिंडी से एक बड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी लिया। जो घोड़ा गाड़ी बहुत कवर्ड, चारों साइड में कवर हुआ था। उसको 7 डेज लगा श्रीनगर श्रीनगर में पहुंचने के लिए। बाहर सुंदर, इतना सुंदर था वो सोच नहीं पा रहा था। ऑन दी वे आदि एक था उसका फ्रेंड, वो गुरुजी को बहुत अप्रिशिएट किया। आप इसमें लर्निंग हो रहा है, जो आपको सडनली अप्रिशिएट करेंगे, आप कुछ ना कुछ उसके पीछे होगा, आप ऐसे मालूम होना चाहिए। गुरुजी वो मुकुंद को बोला, देखिए ये मेरे को क्यों अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि उसको सिगरेट पीना चाहिए। सो जब वो घोड़ा पानी पीने के लिए वो रुक गया, तो ये थोड़ा गुरु को बोला, मेरे थोड़ा हवा खाने के लिए थोड़ा दूर जाएंगे। गुरुजी मुकुंद को बोला, वो जाके सिगरेट पी रहा है। देन गुरुजी ऑलवेज मुकुंद का केयर ले रहा था, क्योंकि वो रिकवर किया था जो कोलेरा से। ऑलवेज टेकिंग वो उसका हेल्थ का केयर ले रहा था। वो देन का सेंटर ऑफ कश्मीर में पहुंच गया। वहां पर जो लोटस लेक, फ्लोटिंग गार्डन, कैनोपी, जो बोर्ड था, वो जो कैनोपी हो गया, चारों तरफ कवर था। झेलम रिवर के ऊपर था। सब रिंग से हिमालयन रोड, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। वो जो ग्रीनरी, फ्लावर्स, वो जो आइस, आइस फील्ड माउंटेन टॉप, उसको देख के एक्चुअली दे आर मेस्मराइज्ड। देन दे एक ले लिया, इन ले लिया, डबल स्टोरी इन में रुक गया। देन वो सब घुमा, चारों तरफ घुमा, एंजॉय भी किया। पहले शंकराचार्य को ओल्ड टेम्पल विजिट किया, जहां पर वो देख के इतना इमर्स हो गया था। इसी टाइप का आश्रम वो यूएसए में के एक हिल टॉप में मुकुंद रेडी किया था, एस्टेब्लिश किया था। सो फ्यू डेज आज कश्मीर में वो गुलमर्ग किया। गुलमर्ग में 5,000 फीट के ऊपर था। वहां पर भी वो घूमा, और एक बड़ा घोड़ा में घूमा। घूमने के बाद बहुत सारी इतना सुंदर चीज वो देखा। वो तो ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड विद जॉय। देन दे जहांगीर का शालीमार, निशांत बाग में शालीमार के पास एक प्लेजर गार्डन ऑफ जहांगीर की भी देखा। वो जो
नेचुरल वाटरफॉल था। वो वाटरफॉल रूम के बीच में घुस के पानी निकल रहा था बाहर। वो जो ग्रीनरी और अदर कलर्स फ्रॉम द, एक सर्कल के टाइप पर वहां पर सब पेड़ था। वो हिल जो था, व्हाइट हिल्स कवर्ड विथ स्नो, ये स्काई को जैसे टच कर रहा था। देन राजेंद्र ग्रेप खोज रहा था, अंगूर ढूंढ रहा था, बट उसको नहीं मिला, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। बट जब कश्मीर का बेस्ट प्लेस में गया, उसको लग गया ये रियली क्राउन ऑफ द इंडिया। उसका फ्लावर, उसका जो अल्फा, ये अल्फा सब, अल्फा सिली ऑफ स्विट्जरलैंड, लोच लम्बर्ट ऑफ स्कॉटलैंड, एक्सिक्यूटिव इंग्लिश लेक, ये इसके साथ भी इसका ब्यूटी को कंपेयर किया मुकुंद जब विजिट, बाद में विजिट किया इस जगह। बहुत सीनरी वो देखा। वो मेक्सिको का जोकी मिल्को एंड ये क्वीन ऑफ कश्मीर, दीज टू थिंग्स वर्ल्ड का फर्स्ट एंड सेकंड इन फॉर्म, इन टर्म ऑफ ब्यूटी। देन ये एक येलोस्टोन नेशनल पार्क, ग्रैंड कैनियन, अलास्का मेस्मराइज्ड एलिफेंट पार्क, ये बहुत चीज उसके साथ कंपेयर किया जब फॉरेन में गया था। वो जो हॉट वाटर, मिल्क एंड कलरफुल पॉन्ड्स, ये सब नया नया चीज कश्मीर में देखने को मिला, तो देख के बहुत खुश हो गया था। उसके बाद कश्मीर का लोग और यूरोपियन का लोग बहुत सिमिलरिटी था। उसका गोल्डन हेयर, उसका ब्लू आई, उसका नोज, बॉडी, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द पार्ट आर सिमिलर। देन ये प्लान किया श्रीरामपुरा रिटर्न के, क्योंकि उसका क्लास शुरू होने वाला है। बट एट दैट टाइम गुरुजी वाज सिक। वो बोला कि मैं अभी छोड़ने वाला हूँ बॉडी। ये गुरु का पाँव पकड़ लिया, बोला मैं अभी क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, आप मत छोड़िए मेरे को अकेला। तो देन वो चला गया, बट गुरुजी को रेगुलरली फोन में था। तो गुरुजी जब आया, वो सुस्ता उतराया, बट ही बिकेम लीन एंड थिन। वो क्या हुआ, गुरुजी, उसका जो शिष्य था, उसका इलनेस, उसका जो नेगेटिविटी, उसका जो बैड कर्म को अपने आप ले लिया था थ्रू हीलिंग। दैट इज द रीजन ही वाज सफरिंग एंड बिकेम लीन एंड थिन। वो बहुत उसके बारे में गुरु शंकराचार्य जो डुअलिटी में कैसे यूनिट को आएंगे, बहुत नाइस एग्जाम्पल देके समझा है। गुरु जी भी जब गुरु जी उसके साथ बातचीत कर रहा था, मुकुंद के साथ बहुत खुश था। वो लीनेंट था बट बहुत खुश था। मुकुंद का याद हो रहा था, जो गुरु ऑलवेज हैप्पी, ही इज ए रियल गुरु। एक सच्चा गुरु कभी दुखी नहीं होगा। इतने से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। सबको आत्मवंदन पर प्रेसिडेंट। थैंक यू। तो पेज नंबर आ गया है 243 आ गया है। ओके, प्रकरण 22, पाषाण प्रतिमा का हृदय। मैं चालू करके देता हूँ, बाद में एक एक पेज सबको पढ़ना है। पेज नंबर 242। मैं एक पति परायणा हिंदू नारी हूँ। मेरा उद्देश्य अपने पति की शिकायत करना नहीं है, पर मेरी यह तीव्र इच्छा है कि उनके भौतिकवादी विचारों पे में परिवर्तन हो। मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें बदल सकते हो। बोलो, क्या यह काम करोगे? मेरा सबसे बड़ी बहन रमा अनुनयपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रही थी। मैं थोड़ी देर उनसे मिलने के लिए कोलकाता के गिरीश विद्यारत्न लेन में स्थित उनके घर गया हुआ था। उनके इस अनुनय ने मेरे हृदय को छू लिया, क्योंकि मेरे बाल जीवन पर उन्होंने गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला था और माँ की मृत्यु के बाद परिवार में आई रिक्तता को भी भरने का अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रयास किया था। प्रिय दीदी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वह सब मैं अवश्य करूंगा। उनके सदा शांत और प्रफुल्ल चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने के उद्देश्य से मैं मुस्कुराया। ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी देर रमा दीदी और मैं प्रार्थना करते हुए मौन बैठे रहे। एक वर्ष पूर्व मेरी दीदी ने मुझसे क्रिया योग की दीक्षा ली थी और वे उसमें अच्छी प्रगति भी कर रही थी। अचानक मन में एक प्रेरणा उठी। मैं कहा,
कल मैं दक्षिणेश्वर की काली मंदिर में जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए राजी कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पवित्रता स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगत माता उनके हृदय के तार अवश्य छोड़ देंगी। परंतु उन्हें वहां ले जाने के हमारे उद्देश्य के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। पुष्पलता मैम, आप अच्छी तरह सुनिए। आप है ना, ये पार्ट आपके लिए है। यस। तो कौन क्या, हाँ, किरण जी आप पढ़िए। एक पेज आप पढ़ना है, किरण जी आप, उसके बाद पुष्पलता जी। अनम्यूट कीजिए, हाँ। आत्मानंद को आत्मवंदन। आशान्वित होकर, सर आवाज आ रही है? आ रहे आ रहे। आशान्वित होकर दीदी सहमत हो गई। दूसरे दिन तड़के तड़के ही रमा दीदी और जीजाजी को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अपर सर्कुलर रोड से हमारी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, दक्षिणेश्वर की ओर चली जा रही थी और मेरे जीजाजी सतीश चंद्र बोस गुरुओं की योग्यता का उपहास करने में आनंद ले रहे थे। मैंने देखा कि रमा दीदी चुपचाप रो रही थी। मैं उनके कान में फुसफुसाया, दीदी मुस्कुराओ। अपने पति को यह सोचकर खुश मत होने दो कि उनके उपहास से हम चिढ़ते हैं। मुकुंद, तुम्हें ये निकम्मे पाखंडी अच्छे कैसे लगते हैं? सतीश बाबू बोल रहे थे। साधुओं को तो देखकर ही घिन आती है। या तो वे एकदम हड्डियों का ढांचा होते हैं, या फिर हाथियों की तरह मोटे। मैं हंस हंस के लोटपोट होने लगा। यह प्रतिक्रिया देखकर सतीश बाबू नाराज हो गए और एकदम गुपचुप बैठे रहे। जैसे ही हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर में अहाते में पहुंची, उन्होंने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है यह दक्षिणेश्वर यात्रा मुझे सुधारने के लिए ही जा रही है ना? कोई उत्तर दिए बिना ही मैं मुंह में मुड़कर जाने लगा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, जनाब सन्यासी महाशय, मंदिर के पदाधिकारियों के बात करके दोपहर के भोजन की ठीक व्यवस्था करना मत भूलना। सतीश बाबू पुजारियों के साथ स्वयं बात भी नहीं करना चाहते थे। मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए। मैंने तीखे स्वर में कहा, जगन माता उसकी व्यवस्था कर देंगी। मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगन माता मेरे लिए कुछ भी करेगी, किंतु मेरे भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सतीश बाबू का स्वर काफी उग्र था। माँ काली, प्रकृति माता के रूप में ईश्वर के विशाल मंदिर में सामने वाले नाट्य मंदिर में मैं अकेला चला गया। एक खंबे के निकट छायादार स्थान देखकर मैं पद्मासन में बैठ गया। अभी तो केवल 7 ही बजे थे, परंतु शीघ्र ही धूप तेज होने वाली थी। यस। कंटिन्यू। नहीं नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी क्या ये किरण जी आप पढ़िए ये पेज। आत्मवंदन। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही। हाँ आ रहा है। सर, मैं भक्ति के गहरे भाव डूब गया। संसार की सुध बुध खो गई। मेरा मन माँ का एकाग्र हो गया। इसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की आराध्य देवी बनी थी। मैडम आप उनकी अपना कातर पुकार पर किरण जी, यही किरण जी आप अपना कैमरा बंद कीजिए, खाली लोहिया ऑडियो चलिए। ऑडियो ऑडियो पे बोलिए, हाँ। चलेगा। स्लो स्लो आवाज थोड़ी। हाँ, फिर से पढ़िए। पढ़ू। मैं हाँ भक्ति के गहरे हाँ, भाव में डूब गया। हाँ फिर से संसार की आराम। सुध बुध हाँ, खो फिर से आराम से पढ़िए। आपकी गई। थोड़ी आवाज कटती है, इसलिए आपको कैमरा बंद करने के लिए बोला है। देखेंगे एक पैराग्राफ, पढ़िए मैम। हाँ हाँ, मैं भक्ति के गहरे भाव में डूब गया। संसार की सुध हो गई। मेरा मन माँ काली पर एकाग्र हो गया था। इसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी थी। उनकी कातर पुकार पर यही यही मूर्ति प्राय जीवंत रूप धारण करे
कर उनसे बातचीत करती थी। हे पाषाणमयी माँ, मैं प्रार्थना कर रहा था, अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण की पुकार पर तुम सजीव हो उठती थी। अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती? दिव्य शांति के साथ साथ मेरी आकांक्षा और भी अधिकाधिक गहरी होती गई। जब इस प्रकार 5 घंटे बीत गए और फिर भी जिस देवी का मैं अपने अंतर में ध्यान कर रहा था उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। कभी कभी प्रार्थना की पूर्ति के विलंब करके भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु आखिर में जिद्दी भक्त को उसके इष्ट देवता के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। एकनिष्ठ ईसाई भक्त को ईसा मसीह के दर्शन होते हैं, हिंदू को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, या माँ काली के, या आदि उसकी भक्ति निराकार स्वरूप की और मुड़ गई हो तो प्रसारित होती जाती ज्योति के दर्शन होते हैं। अनिश्चा पूर्वक मैंने आंखें खोली तो एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा रहा था। मैं नाट्य मंदिर के उस एकांत स्थान से उठकर मंदिर के प्रांगण में आया। उसका पत्थर का फर्श दोपहर की धूप में अंगारों के समान दहक रहा था। मेरे नंगे पांवों के तलवे जल उठे। मैं नाराज होकर मन ही मन कहने लगा, माँ, तुमने दर्शन नहीं दिया और अब मंदिर में बंद दरवाजे के पीछे भी छुप गई। मैं अपने बहनोई की ओर से तुमसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। मेरी यह आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हो गई। सर्वप्रथम तो मेरी पीठ और मेरे तलवों के नीचे एक आनंदप्रद शीतल लहर अनुभव हुई और सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया। उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी। फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और मेरी ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अवर्णनीय आनंद से रोमांचित हो उठा, मानो किसी अदृश्य पिचकारी से मेरे फेफड़ों से सांस बाहर खींच ली गई हो। मेरा शरीर एकदम स्थिर हो गया और उसमें जड़त्व नहीं था। यस, इसके थैंक यू। बाद मेरी थैंक चेतना का किरण जी हो गया। थैंक यू। किरण जी आपका हो गया। मैं अवर्णीय हाँ आनंद से रोमांचित हो उठा, हाँ हाँ मानो किसी अदृश्य पिचकारी से मेरे फेफड़ों में सांस बाहर खींच ली गई हो। मेरा शरीर एकदम स्थिर हो गया, पर उसमें जड़त्व नहीं था। ओके, तो यस, पुष्पलता जी आप हाजिर हैं तो बोल दीजिए, नहीं तो स्मिता जी पढ़ेगी। यस। अगर मेरी आवाज सही से आई, सभी को आत्मवंदन। इसलिए मैंने वीडियो भी ओपन नहीं किया। हाँ, आपकी आवाज क्लियर है मैडम, पढ़िए। हेलो। यस यस, आ रही है मैडम आवाज आपकी। आ रही है मैम। यस यस, पढ़िए मैडम, पेज नंबर 245। इसके बाद घटना का आनंदमय विश्व में गंगा नदी ईश्वर का क्षेत्र भी मुझे स्पष्ट दिखेगा। मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर आने लगी। उनमें से मुझे दूर इधर उधर चलते लोग नहीं मैडम, आपकी दिखने आवाज कट लगे। रही। श्वास रहित अवस्था में नहीं नहीं मैडम, आपकी आवाज कट था रही। और मेरा शरीर एक पुष्पलता मैम, विलक्षण। पुष्पलता मैम, आपकी आवाज कट रही है। क्या करें सर? आप सुनिए मैम प्लीज। ये स्मिता जी आप पढ़िए मैम। लेकिन ठीक, मैं केवल मैं कह रही हूँ। आत्मबंधन सभी को ये स्मिता जी आप पढ़िए। यस, आप सुनिए सुनाई दे रहा है मैम, ना सर? पेज नंबर 245 सर पहले। ठीक है, सुनाई तो दे रहा है ना सर? हाँ दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मेरी चेतना का परमानंदमय विस्तार हुआ।
मैं बाईं ओर गंगा नदी के ऊपर कई मीलों तक स्पष्ट देख सकता था। उसी तरह मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र भी मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा। सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर झिलमिलाने लगी और उनमें से मुझे दूर इधर उधर चलते लोग दिखाई देने लगे। मैं श्वास रहित अवस्था में था और मेरा शरीर एक विलक्षण शांत अवस्था में। तब भी मैं हाथ पांव हिला सकता था। कई मिनटों तक मैंने आंखें बारी बारी से बंद कर पुनः खोलकर देखा, परंतु दोनों ही अवस्थाओं में मुझे पूरा दृश्य उसी प्रकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक्सरे की भांति आध्यात्मिक दृष्टि भी सभी पदार्थों को भेद लेती है। दिव्य चक्षु हर जगह प्रेंद होता है, परिधि कहीं नहीं। मैंने उस प्रांगण में धूप में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथ पर संतान नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्नमय भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। यदि अपने संकीर्ण व्यक्तित्व में सिकुड़ कर बैठे हुए मनुष्य के लिए भाग निकलना आवश्यक ही हो, तो क्या व्यापकता में भाग निकलने जैसा अन्य कुछ है? दक्षिणेश्वर के मेरे पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और माँ काली के रूप में ही असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ है। अन्य सब कुछ अपने साधारण आकार में ही दिखाई दे रहा था। हाँ, यह अवश्य है कि वह सब सफेद, नीले और इंद्रधनुषी रंगों के मृदु प्रकाश में आच्छादित लग रहा था। मेरा शरीर आकाश तत्व से बना प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उठ जाने के लिए तैयार हो। अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति मैं पूर्ण सजग था। मैं अपने इर्द गिर्द देख लेता और उस आनंदमय दिव्य दर्शन में कोई बाधा डाले बिना 2-4 कदम चल लेता। मंदिर की दीवारों के पीछे मैंने अचानक अपने जीजाजी को पवित्र बेल वृक्ष की कंटीली शाखाओं के नीचे बैठे देखा। मैं बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत तो हो गए थे, पर मेरे बारे में उनके विचार अभी भी कुछ ठीक नहीं थे। मैं सीधा कृपामयी माँ काली की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा। माँ, क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी? धन्यवाद सर। 2 पेज पढ़ना है या एक? एक एक पेज पढ़ना था। ठीक है, आपसे फिर से शुरुआत करते हैं, तो आप पेज एक पढ़ सकते हैं। चित्रा जी, क्या बोले हैं? चित्रा जी मैम, एक मिनट। चित्रा जी, नहीं, स्मिता मैं जी, तो आज खो गई, कहाँ पर है? हाँ चित्रा जी, आप पेज नंबर 246 पढ़ना, एक पेज खाली। ये मेरा पेज नंबर दूसरे है ना? हाँ तो आप रुकिए थोड़ा पैराग्राफ देर। का शुरू, हाँ आप थोड़ा रुकिए, नहीं आपको पैराग्राफ का वो बता दीजिए। वो पेज नंबर, पैराग्राफ का नहीं, वो बता हाँ दीजिए। पाठ जो है वो पाषाण प्रतिमा का हृदय, प्रकरण 22 है। उसमें से 2 पेजेस हो गए हैं, तो 2 पेजेस के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेज हुआ है। अभी 5वां पेज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ओके, ठीक है, आप है ना, समझ में आएगा। थैंक यू। आपको, हाँ कोई पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। तो स्मिता जी के लिए पढ़ने के लिए बोलेंगे तो उधर से कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, दक्षिणेश्वर आ गया, मुझे समझ मिल गया, मुझे मिल गया। हाँ दक्षिणेश्वर के मेरे पवित्र अनुभव में वो 2 केवल पैराग्राफ, मंदिर और माँ काली के रूप में, वो 2 पैराग्राफ हो गए मैडम। वो 2 यस, पैराग्राफ के बाद, माँ क्या तुम मेरे बहनों में, अच्छा, हम्म, माँ क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी?
अब तक मौन रही वह सुंदर आकृति आखिर बोल उठी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैंने खुश होकर सतीश बाबू की ओर देखा। वे गुस्से में भरे जमीन से उठ खड़े हुए, मानो उन्हें एहसास हो गया था कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उन पर कार्य कर रही है। मैंने उन्हें मंदिर के पीछे दौड़ते देखा। शीघ्र ही वे मुझे मुक्का दिखाते हुए मेरे पास आ पहुंचे। वह सर्व समावेशी दर्शन लुप्त हो गया। देवी का तेजस्वी रूप अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की पारदर्शिता लुप्त हो गई और विशाल आकार भी अदृश्य होकर अब अपना मूल आकार धारण कर चुका था। मेरा शरीर पुनः धूप से झुलसने लगा। मैं छलांग लगाकर नाट्य मंदिर की छाया में चला गया। सतीश बाबू भी गुस्से में मेरे पीछे वहीं आ गए। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1 बजा था। दिव्य दर्शन 1 घंटे तक चलता रहा। अरे मूर्ख, मेरे बहनोई बरस पड़े। घंटों पर घंटे बीत गए और तुम वहां पालथी मारे आंखें चढ़ाए बैठे रहे। मैंने कई बार आकर तुम्हें देखा और वापस चला गया। कहाँ है हमारा भोजन? अब मंदिर भी बंद हो गया। तुमने मंदिर के पदाधिकारियों से कुछ कहा भी नहीं। अब तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। देवी के आविर्भाव से अनुभूत परमानंद आप भी मुझमें विद्यमान था। मैं बोल पड़ा, माँ काली हमें कराएंगी। मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि पहले से कोई व्यवस्था न कर सकने पर भी तुम्हारी काली माँ यहाँ हमें भोजन कैसे कराती है। वे चीख पड़े। उनका चीखना पूरा हुआ ही था कि मंदिर का एक पुजारी आंगन पार कर हमारे पास आया। उसने कहा, बेटा, तुम जब ध्यान कर रहे थे तब तुम्हारी मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा था। मैंने आज सुबह तुम लोगों को यहाँ आते देखा था और तभी से मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग निकाल कर रखूं। जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते, उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है। परंतु तुम पर मैं वह नियम लागू नहीं करूंगा। मैंने उसको धन्यवाद दिया और सीधे सतीश बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। पश्चाताप में अपनी आंखें झुकाकर वे भावुक हो उठे जब हमारे सामने विविध व्यंजनों से युक्त भोजन परोस दिया गया, जिसमें बेमौसमी आम भी शामिल थे। तो मैंने देखा कि मेरे जीजाजी की भूख मर चुकी थी। वे अनमने से होकर विचार सागर में गोते लगा रहे थे। कोलकाता वापस जाते समय सतीश बाबू नरमाए भावों के साथ सदा कदा मेरी और अनुरोध पूर्वक दृष्टि से देख लेते थे, परंतु मानो उनकी चुनौती के उत्तर स्वरूप पुजारी ने आकर जब हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तब से सतीश बाबू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। दूसरे दिन दोपहर को मैं अपनी बहन से मिलने उनके घर गया। दीदी ने अत्यंत स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया। उन्होंने कहा, मेरे भाई, चमत्कार हो गया। कल शाम को मेरे पति मेरे सामने खुले रूप से रोए। उन्होंने कहा, प्रिय देवी, मुझ में परिवर्तन लाने की तुम्हारे भाई की योजना पर मुझे वर्णनातीत आनंद हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, उस प्रत्येक अन्याय का मैं प्रायश्चित करूंगा। आज से हम अपने विशाल शयन कक्ष को केवल पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे छोटे से ध्यान के कमरे में अब हम सोएंगे। मुझे सचमुच गहरा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया। जिस लज्जास्पद तरीके से मैंने मुकुंद के साथ बर्ताव किया, उसके लिए मैं स्वयं अपने को यह सजा दूंगा कि जब तक मैं आध्यात्मिक पथ पर उन्नति नहीं कर लेता, तब तक मैं मुकुंद से बात नहीं करूंगा। आज से मैं प्रयासों की पूर्ण गहराई के साथ जगन्न माता की खोज शुरू कर दूंगा। किसी न किसी दिन तो
उन्हें अवश्य पा ही लूंगा। उनके अनेक वर्षों बाद 1936 में मैं दिल्ली में सतीश बाबू के घर गया। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी हुई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार में आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नति कर ली थी और जगन्नाथ माता ने उन्हें दर्शन देकर धन्य कर दिया था। उनके घर में अपने निवास के दौरान मैंने देखा कि सतीश बाबू प्रत्येक रात्रि का अधिकांश समय गुप्त रूप से ध्यान करने में लगाते थे, जबकि वे एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और दिन भर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त भी रहते थे। मेरे मन में विचार आया कि मेरे जीजा जी की आयु लंबी नहीं होगी। रमा दीदी ने अवश्य मेरे मन के विचार को पढ़ लिया होगा। यस, थैंक उन्होंने यू मैम। कहा, मुकुंद, मैम हो गया, मैं आपके जब 2 पेजेस हो गए मैम। आप सबको हमने एक बोला था, थैंक हमने यू 2 पढ़े हैं। थैंक यू यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, पुष्पलता जी आप और एक बार ट्राई कर सकते हो। हम्म, ठीक है। यस, यस, अभी पढ़ेगी। यस, किरण जी आप पढ़िए। सर फिर से वीक, ये देखिए। हाँ, आपकी है आप। हाँ बोलिए मैम, पुष्पलता जी मैम पढ़िए। हाँ, सिग्नल फिर वीक लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। 248 है पेज नंबर। ऑडियो आपको चालू है, बोलने में तो आवाज आती है क्लियर, जब पढ़ते हो तो देखेंगे। अभी नहीं होगा तो देखेंगे जब आपको, तब वो मैं ओके, जान। हाँ, पेज नंबर 248 तुम लास्ट। जी। हम्म उन्होंने कहा, मुकुंद, हम्म मैं स्वस्थ हूँ और मेरे पति बीमार हैं, परंतु फिर भी जान लो, पति पराया। नहीं, नहीं, ठीक नहीं। यस, 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 नहीं हो रहा है मैम, आवाज कटती है। परंतु हम्म नहीं, नहीं, आवाज। के मुझे अपनी इस भविष्यवाणी के लगभग 18 महीने बाद जब मेरी बहन की मृत्यु हुई, तब मैं अमेरिका में था। मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने मुझे बाद में पूरा विवरण लिखा। दीदी और कोलकाता। उस दिन दीदी ने शादी का जोड़ा पहन लिया। यह विशेष परिधान किस लिए? सतीश बाबू ने उनसे पूछा। इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है। दीदी ने कहा, थोड़ी ही देर बाद नहीं मैडम, एक आपका घर आवाज कट रहा है। नहीं मैडम, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। से बाहर भागने लगा तो दीदी ने कहा, नहीं, नहीं मैडम, नहीं हो रहा है। आप सुनिए हो मैम। नहीं पा रहा है। ओके, पुष्पलता मैम आपका नहीं हो रहा है, प्लीज आप सुनिए। 248 पेज। उन्होंने कहा, मुकुंद, मैं बट बहुत सी बातें मेरे लिए था, मैंने सीख लिया। हम्म ठीक है मैम, आप सुनते रहिए। ओके सर। आप पढ़ते रहिए अपने मन से, लेकिन आपका आवाज कटता है तो अच्छा नहीं आता है आवाज फिर, शब्द। यस, ठीक है सर। ठीक है, पेज नंबर 248 मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, मुकुंद, मैं स्वस्थ हूँ और मेरे पति बीमार है, परंतु फिर भी तुम यह जान लो कि एक पति परायणा हिंदू नारी होने के नाते मैं ही पहले मरूंगी। अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगी। उनके अनिष्ट सूचक शब्दों को सुनकर मैं सहम गया, परंतु उन शब्दों के सत्य के दंश का मुझे अनुभव था। अपनी इस भविष्यवाणी के लगभग 18 महीने बाद जब मेरी बहन की मृत्यु हुई, तब मैं अमेरिका में था। मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने मुझे बाद में पूरा विवरण लिखा। विष्णु ने लिखा था, दीदी की मृत्यु के समय दीदी और जीजाजी कोलकाता में थे।
उस दिन सुबह दीदी ने अपने शादी का जोड़ा पहन लिया। ये विशेष परिधान किस लिए? सतीश बाबू ने उनसे पूछा। इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है, दीदी ने कहा। थोड़ी देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनका बेटा जब डॉक्टर को लाने के लिए घर से बाहर भागने लगा तो दीदी ने कहा, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, अब उसका कोई उपयोग नहीं। वो जगह पे डॉक्टर के आने से पहले ही मैं जा चुकी होंगी। 10 मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना किसी कष्ट के सचित रूप से शरीर त्याग दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बाबू बहुत विरक्त हो गए थे। विष्णु ने लिखा, एक दिन वे और मैं मुस्कुराती रमा दीदी की फोटो देख रहे थे। एक दिन वे और मैं मुस्कुराती रमा दीदी की फोटो देख रहे थे। क्यों मुस्कुरा रही हो? सतीश बाबू अचानक कह उठे, जैसे रमा दीदी वहां मौजूद हो। तुम समझती हो, मुझसे पहले जाने की व्यवस्था करके तुमने बड़ी चालाकी की है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम अधिक समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। जल्द ही मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस समय सतीश बाबू अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए थे और उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा था। फिर भी फोटो के सामने उनके द्वारा कहे गए उन विचित्र शब्दों के बाद जल्दी ही बिना किसी प्रकट कारण के वे चल बसे। इस तरह मेरी बहन रमा और उनके पति सतीश बाबू, जिनका दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक मनुष्य से एक अप्रकट संत में परिवर्तन हो गया था, दोनों ने ही भविष्यवाणी करके देहत्याग किया। तो दोनों ने भी देहत्याग किया। यस, तो ऐसा है। तो इस पार्ट में हमने क्या देखा, क्या सीखा? अभी इस पार्ट में हमने देखा कि हमारे संकल्प बहुत काम आते हैं। हाँ हाँ जब हम सच्चे मन से कोई संकल्प ले लेते हैं या हम कोई बात बोल देते हैं तो वो हमारी सच हो जाती है। लेकिन उन्हीं की होती है जो ध्यान में रहते हैं, जो गूढ़ता से ध्यान करते हैं, सच्चे मन से ध्यान करते हैं। यस। और किसी को कुछ समझ में आया तुम बोल सकते हो उस पार्ट के बारे में, ओपन। क्या है, मुकुंद जब ध्यान कर रहा था माँ काली के लिए, वो हॉल में वो 4-5 घंटा ध्यान कर लिया। जब आ गया सब बंद हो गया था। इवन वहां पर वो फील हॉट फील कर रहा था, जो वहां पर सब कार्य खत्म हो गया था। बट उसके बाद ये माँ का जो ध्यान का नतीजा ऐसा है, जो माँ का आशीर्वाद था, वो ब्राह्मण उसको देख के उसके लिए खाना रख दिया था। और वो वही चीज सतीश का जीवन में, लाइफ में एक परिवर्तन लाया। जब वो सोच नहीं पा रहा था कैसे फूड अरेंजमेंट हो गया। तो ये है बड़ा बड़ा लर्निंग हमारे लिए। सब कुछ हमारा डिपेंड कर रहा है हमारा मेडिटेशन के ऊपर। और एक मेडिटेशन में वो बोला कि अब सब कुछ भूल के उसका प्रेजेंस आप फील करेंगे। आपका ये जो एम्प्टीनेस है हमारा हमारा ना, वो एम्प्टीनेस हम जब आएंगे, हाँ, एट दैट टाइम हम फील करेंगे हमारा सोल का। सोल मीन्स वो माँ है, भगवान है, सब कुछ है। का माँ काली है, राम है, शिव है, सब कुछ है। वही स्टेज को आने के बाद हम सब कुछ पालेंगे। उस आप जो पहले बोल रहा था संकल्प का कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप जो संकल्प करेंगे वो फुलफिल हो जाएंगे एट दैट टाइम। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस। यस। तो मैनिफेस्टेशन और ये जो है वो हमारा जो ऑलरेडी प्लानिंग है वही होता है, वो अच्छा रहता है। हमारे बुद्धि से कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए जाए तो अच्छा नहीं, ये बात। तो उन्होंने दोनों ने भी, वो रमा और सतीश जी ने क्या किया, अपना जो मरण है इस पृथ्वी से नाता जोड़ना उन्हें ऑलरेडी डिसाइड करके गए, है ना। तो ये अच्छी बात है। राइट।
और एक बात है कि जो मेन है, सतीश जी को अच्छा लगता नहीं था पहले। ये साधु है, सन्यासी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हाथी जैसा है बोलता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो पूरा परिवर्तन किसने लेके आया? माता काली माता ने लेके आया। तो मुकुंद जी की जो प्रार्थना थी, तो उनने वो सुन ली और उनमें परिवर्तन आया। ये बात बड़ी है। जो जो भी मनुष्य कोई किसी भी चीज पे ज्यादा विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक बोलते हैं ना, लेकिन वो बहुत अच्छा भक्त बन सकता है। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल है। नास्तिक जैसा भेदभाव करता है। और मुझे अच्छा नहीं, क्रिया योग, अभी क्रिया योग किसी किसी को पता है? मुझे क्रिया योग कौन कौन करता है हमारे ग्रुप में? हाँ, ये चित्रा जी सर करते मैं थोड़ा दिन किया था, हैं। हाँ। बहुत 3 साल मैंने तो दो पहले। बार मैंने तो 2 बार दीक्षा ली है, तो मेरी पर सारी क्रियाएं तो नहीं हो पाती, लेकिन मैं थोड़ी सी तो रोज करती हूँ। आप 2 बार में से एक ही गुरु से लिए क्या अलग अलग गुरु से? अलग अलग गुरु से। एक तो सत्यम गुरु जी है ना, एक सत्यम सर हाँ हाँ, इलाहाबाद में है ना, उनसे लिए। और एक मैंने स्वामी स्वामी जो अहम ब्रह्मास्मि में आते थे, आपने भी उन्हीं से लिए शायद। ओके। तो वो सुबह सुबह उन्होंने 2.5-3 महीने तक कोर्स कराया था, उसके बाद दीक्षा दी थी। ओके। कोई स्वामी थे, हाँ। स्वामी नाम नहीं है, भूल गई। ओके, तो आप, लेकिन तो आपको अच्छा लगा फिर वो? अच्छा अच्छा लगा, मतलब उससे फायदा देखा मैंने बहुत। ओके। जैसे पैरों में दर्द है, आप उसके वो करोगे ना, एक्सरसाइज है वो, तो सारी क्रिया क्या वो एक्सरसाइज है, तो हम्म। बहुत फायदा होता है उससे, बहुत फायदा होता तो तो आपको ये पता है, तो किरण जी और हिरल जी की मम्मी है ना, उनको थोड़ा हम सिखाएंगे क्रिया योग। आप सिखा सकते हो क्या? ऐसा नहीं है। सिखा हाँ, सकते? नहीं सिखा सकती हूँ तो, लेकिन उसमें ये भी तो है कि किसी को ऐसे सिखाना नहीं है। ऐसा है? दो ओके। चार क्रिया एक्सरसाइज में बता सकती हूँ, एक्सरसाइज ही है वो मैं बता सकती हूँ। श्वास पे काम करना है, हम्म। और मेन श्वास का ही है उनका। अगर आपने जैसे पैर को पीछे मोड़ा तो सांस लेना है, पैर को आगे छोड़ा तो सांस निकालना है। उनके सारी क्रिया ही श्वास पे है। ओके। अगर कोई बंदा, मतलब जैसे मूलाधार से हमने सांस लिया, हम्म। और सहसा हमें उसको आगे चक्र पे छोड़ना है ना, तो हम 6 बार मूलाधार से सांस लेके छोड़ेंगे। बाकी फिर 3-3 बार हम हर चक्र पे सांस लेके छोड़ेंगे। और वो श्वास हमारी पीछे से लेना है, मतलब रीढ़ की हड्डी के थ्रू जाना चाहिए। हम्म। और फिर जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे, तो हमें फिर ऊपर से इसी तरह से नीचे भी आना है। तो अगर वो क्रिया कोई रोज करता है ना, एक तो वो फैटी नहीं होगा, और चुस्ती पुस्ती तो रहेगी रहेगी, और उसकी नींद भी थोड़ी कम हो जाएगी, और खाना भी कम हो जाएगा, और बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है इससे। ओके। और दूसरे नासिका पे है, जैसे हमारे स्वर पे काम करते हैं वो। अगर हमको अपना राइट स्वर चलाना है, बंद है, तो हम वो क्रिया करेंगे। और अगर हमको ये खोलना है, तो हम दूसरी क्रिया करेंगे, है वो भी श्वास की। श्वास लेके अगर हम कहीं भी बैठे हैं और ऐसे झुक गए उस साइड को जिधर का हमारा स्वर बंद है, तो वो खुल जाता है उसी समय। तो हम्म। जब हम लास्ट में ध्यान में बैठते हैं, तो हमें दोनों स्वरों को खोलना है, और हमको ध्यान करना है। ये है। बहुत सारी क्रियाएं हैं हमकी, बहुत सारी हैं। तो हम गुरु कितना भी बना सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ ना, कोई भी बना सकते हैं, मैंने कितनी बार भी सीख सकते हैं, तो हाँ, सीखना है। मैंने अभी तक फिजिकल गुरु नहीं बनाया है, किसी को भी नहीं पता। हमारे जो भी। मेरा भी ऐसे ही रहा नहीं, हाँ। मेरा भी ऐसे ही रहा, मैंने सबको गुरु माना। सबसे मैंने शिक्षाएं सबकी लेती हूँ, सबको मानती हूँ, उनके जो भी उनके नियम है, जो भी उनके शिक्षाएं हैं। पर ऐसे ऐसे कोई गुरु नहीं बनाया कि मतलब जैसे कि गुरु बनाना ही है, बिल्कुल ही आपने दीक्षा ली ऐसा तो नहीं मेरा। वो गुरु नहीं बने क्या आपके? मुझे पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ वो नहीं। गुरु बन गए, वो गुरु बन गए, लेकिन वो तो उसके बाद कोई और गुरु मिला हमें।
उसके बाद कोई और गुरु मिलेगा, अच्छी बात सिखाएगा, तो हम उसको मान लेंगे। तो ऐसे तो मैंने सदगुरु जी की भी ली थी। सदगुरु जी की क्रिया से तो मुझे वो मिला था, पता है आपको? मैं 3 बजे उठ के, कभी 4 बजे उठ के छत पे जाती थी और उनका जो भी थे उनके नियम वो करती थी फॉलो। हम्म। तो 3 महीने में ही मेरे को संगीत सुनाई दिया था, मैंने आपको बताया था पहले। और वो 5 साल हो गए मेरे, आज भी बजता है मेरे कान में उठ। वेरी गुड, वेरी गुड। बारीक घुंघरुओं की धुन बजती है, लगातार बजती है, मतलब वो आज तक 5 साल में तो कभी बंद नहीं हुई। यस, यस। वो तभी बंद होती है जब मेरी आंखें बंद होती हैं, और जैसे ही मैं आंख सवेरे खोलती हूँ वो धुन शुरू हो जाती हम्म। प्रणाम प्रणाम, आपको शिक्षा में बहुत बहुत है। आशीर्वाद ये दे सदगुरु जी के वाक्य से मिला था। वैसे तो क्रिया योग सत्यम से मैं ऑनलाइन से कुछ दिन किया था। और ये हाँ। प्रमीला अगर अगर मैडम है ना, वो ऑफलाइन जाके वहां जाके क्रिया योग करके आए हैं, शिविर में हम्म। जाके। और आज सुबह मेरे ये बुक है ना, ये जो हाँ। फोटो है बुक का, ये मेरा 2020 में लिया था, मेरा ये पहला। तो ये हाँ। पूरा पिक्चर मेरे सामने आके ऐसे मैं आंखें नहीं खुली थी, तब मैं सो रही थी। तो पूरा मेरे सामने आया है और पूरा मैं एकदम देख रही हूँ, ये पूरा एग्जैक्ट। वही और तो। कल सुबह तो मेरा पट्टी सर के साथ में एक ही गाड़ी में, जो बाकी जैसा है ना बागी, तो पट्टी सर और मैं एक साथ बात करते करते उसमें जा रहे थे। कोई और रथ चलाने वाला होता है ना, वो चला के जा रहे हैं और हम दोनों बात करते जा रहे हैं। और अचानक पीछे से वो है बागी के ही, पहले वाला बैठने का और पीछे वाला सोने का, ठीक है। वो अच्छा। मुश्किल से नेट जैसा, थोड़ा सा ऐसा नेट का कुछ है। तो हम्म। थोड़ी देर बाद सर उठ के वहां चले गए, मुझे कुछ बताया नहीं कि वहाँ सोने चले गए। तो मैंने देखा मेरे हाथ में मोबाइल है, अरे मुझे तो एक सेल्फी ले लेना चाहिए था, अभी तो सर सो जाएंगे, अभी तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तभी भी हम लोग गाड़ी में जा ही रहे हैं, मतलब वो चल रहा है। मुझे तो फोटो ले लेना था, मैं सबको दिखा पाती, लेकिन मैं तो ये गलत कर दिया। मैं क्यों याद नहीं आया तब? फिर अचानक से याद आया कि मैंने कुछ गलत सोचा था क्या, कि सर मुझे कुछ बताए बिना ही वो सोने चले गए। मैं तो उनका पैर भी दबा सकती हूँ क्या, फ्यूचर में मैं कुछ गलत सोचती हूँ क्या, वो सर को दिख गया है क्या, मतलब ऐसा दिमाग में आ रहा था। और हम्म। कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ बहुत बड़ा कुछ इवेंट होने वाला है। हम्म। रोड की तरफ बहुत लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन हम दोनों इतना अच्छे से बात करते जा रहे हैं। पहली बार मैंने देखा है सर को और साथ में एक साथ। माय गॉड, कल से मुझे अलग ही फीलिंग हो रहा है। और आज सुबह पहले योगानंद जी को देखने से पहले इतना बड़ा सान, मैं सान को बहुत बार देखती हूँ मैम, 13 को भी देखा है, दो दो सान दिखा है मैंने। वो शिव का आज तो रूप होते हैं इतना ना, बड़ा है, वो इतना शिव का बड़ा है। रूप होते हैं। हाँ, इतना बड़ा है कि क्रीमिश येलो, क्रीमिश येलो है ना, इतना बड़ा। सॉरी सांडे नहीं, सॉरी सूर्यदेव, सूर्यदेव, सॉरी सॉरी हाँ। मैंने नाम गलत कहा है। सूर्य भगवान को देखा, इतना बड़ा। 13 तारीख को मैंने दो देखा है एक ही साथ में, और बीच में आकाश में एक थोड़ा सा डिवाइड है, दो दो तरफ दो सूर्य है, ठीक है। आज इतना बड़ा दिखा है, क्रीमिश येलो, थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट, ये था क्लाउड था थोड़ा सा साथ में ही। और उसके बाद ही योगानंदा जी, मेरे ये किताब का पूरा पिक्चर मेरे सामने आया है। हम्म। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आज मैंने तो ध्यान भी नहीं किया था आज। मजा आ गया। वेरी गुड। आज पूरा गुड। बारिश था, गुड। गुड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कल कल से तो मैं, ऐसा लग रहा है मैं पट्टी शाह के साथ बागी में ही जा रही हूँ। अच्छा। ऐसा ही होता है बस। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ सब उसके कुछ सर होता के है, साथ, फोटो सेल्फी नहीं ये लिया, सब बस सब वो ध्यान दिखा। से सब कुछ होता है। प्रीतम सर, प्रीतम हम्म। सर, पत्री सर क्रिया योग का बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। वो हम्म। बोल रहा है, सपोज आप प्राणायाम कर रहा है, वो हम्म। क्रिया योग नहीं, बट हम्म। आपका आनापाना सती ध्यान वो नेचुरल है, जो आप कुछ कर नहीं है वो क्रिया योग है। सही है ना। सो पत्री सर बोल रहा है कि जी क्रिया, हम जो आनापाना सती ध्यान कर रहा है वो क्रिया योग है। ये क्या है हाँ कि ये इवोल्यूशन है, वो क्रिया योग का इवोल्यूशन होके वो आनापाना शक्ति जो रेक्टिफाइड होके अभी
पत्री सर ने किया है, वो बोल रहे हैं ये क्रिया जो के वो भी माने कोई उसको बोल रहा है डुअलिटी से यूनिटी के आने से जल्दी आप पहुंच जाएंगे एम्प्टी माइंड को और सोल फीलिंग को। वो बोल रहे हैं नहीं, ये आपका इतना सिंपलेस्ट वे है, इसमें आप ऑटोमेटिकली अद्वैत भाग को पहुंचेंगे और आप ऑटोमेटिकली सोल फीलिंग आएंगे, आप मेडिटेशन में अच्छा, क्योंकि आपका ज्ञान, ध्यान, सज्जन संगत, ये तीनों बेसिक चीज है। वो तो आपका मेडिटेशन जो क्रिया जो हम बोलते हैं वो तो ओनली 33% है। ये जो हम कर रहा है ये भी 34% है, और स्वाध्याय हम जब कर रहे हैं 33% है। तो ये तीनों आप कर रहे हैं एक्चुअली, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये क्रिया योग से बहुत ऊपर है। तेणु क्रिया योग हम किसी किसी आप देखेंगे बहुत सारी जो क्रिया योग प्रैक्टिस किया है, वो बोल रहा है कि क्रिया योग प्रैक्टिस करने के बाद किसको थर्ड आई विजन दिखा जा रहा था, क्रिया योग प्रैक्टिस करके आने के बाद उसका थर्ड आई चला गया और वो थर्ड आई यूज नहीं कर पा रहे। सर वो ना सही और गलत करने के ऊपर है, कई बार हम करते हैं लेकिन वो सही नहीं हो पाता है, तब वो गलत हो जाता है, नहीं तो गलत तो नहीं है। उन्होंने तो सारी अपनी बीमारी उससे दूर की थी। क्रिया योग से कोई भी बीमारी दूर हो जाती है और ध्यान से भी हो जाती है, बस जो रास्ता अपना लो, सारे अपना लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, नहीं सारी आप ठीक है उसको करिए, ये कि इवोल्यूशन है। आप बोले मैडम चित्रा मैडम सुनिए, एक गायत्री बोल के एक बहू था, वो एमडी का बहू, वो उसका जो छोटा बेटा था, मेरा मेरा स्टूडेंट था। मैं उसका जो एमडी था उसका वाइफ टेलीफोन करके उसको ब्लड कैंसर है। मैं बोला कोटे एक काम कीजिए, वो कि एट दैट टाइम जेटीटीपी 29 और 28 कुछ चल रहा था। मैं बोला क्यों, एक काम करे वो उसको ध्यान कराई। मैं उसके घर को किया नहीं, ओनली टेलीफोन में लिंक दे दिया और थोड़ा डायरेक्शन दे दिया, और उसको बस तू वही 5 बजे करके, उसका ये नशा लग गया। वो सुबह उठ के नहा के धूप मैंने बत्ती जला के बैठ जा रहा था। आप सोच नहीं पाएंगे, वो एवरी मंथ जा रहा था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मुंबई। अभी हो गया 1.5 ईयर समथिंग लाइक दैट। अभी वो एवरी मंथ मुंबई जा रहा है, और जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल था 7 बिलो 7, अभी 13 हो गया है। उसका सब लेवल अधिक आ गया, वो मेडिसिन खा रहा है बट मुंबई नहीं जा रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ अनदर आफ्टर 1 ईयर वो मेडिसिन भी बंद हो जाएंगे। तो मैं क्या किया, मैं कुछ नहीं किया, ओनली जो मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मेडिटेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, हाँ, वो और तो सही है ही। बुक पढ़ना पड़ेंगे और सज्जन संगत करेंगे। आप देखेंगे बुक से भी जो नॉलेज आपको आ रहा है, मेडिटेशन में आपका अनुभव का ज्ञान और बेटर आएंगे। लेकिन सर यहाँ पे एक पॉइंट है ना कि हर कोई पढ़ नहीं सकता। नहीं वो तो हर नहीं कोई क्या, नहीं हम तो पढ़ नहीं सकते हैं, उतनी मैडम देर बैठ यही नहीं तो पढ़ रहा सकते है, हैं। आप यही तो पढ़ रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं अभी, अब तो पढ़ रहा है, हम तो यही तो तो पढ़ रहा है। उसको भी अगर वो ध्यान से सुनते भी है ना, तो वो राइट, भी एक ध्यान लग रहा है। ध्यान केवल वही नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं ध्यान है, वो ध्यान नहीं, ध्यान हर चीज में ध्यान देना है, राइट। वो ही नहीं, ध्यान है। आपको आपको थॉटलेसनेस पोजीशन को लाना है, बस कैसे वो भी तो लाइए करना आप। है। धीरे धीरे आपको थॉट को रिड्यूस करना है। हाँ जी। या ये आज नहीं तो कल होगा, इट इज ए प्रोसेस, ये सने नहीं होगा। आप हाँ बोलेंगे जी। कहाँ थॉटलेसनेस को आज ये होगा, नहीं, वो हाँ, आज नहीं है। एकदम तो कुछ भी नहीं, एकदम तो कुछ भी ये नहीं हम मिलेगा। वी आर, मैं सोच रहा हूँ वी आर इन द राइट ट्रैक। हाँ जी। हमारा प्रीतम सर लास्ट कुछ बार से वो कर रहा है, इसीलिए उसका थाड़ा इतना ओपन हो रहा है। हमारा हाँ हमने हाँ। प्रॉब्स इतना बार से नहीं किया है, दैट इज द रीजन हम थोड़ा थाड़ा ही देर से खोलेंगे, कि किसका खुला हम्म, खोल रहा है, किसका खोलेंगे ये होगा। बट हम इन राइट पे, तो हम सब में कोई फर्स्ट क्लास में है, कोई हाई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, ऐसे चल रहा है। हम ये हाँ शनि से नहीं जी, चलेंगे, यस आस्ते आस्ते अचीवमेंट होगा। बिल्कुल। हम छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं, जबरदस्त करके पकड़ के रहेंगे। करत ये करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस, अभी ध्यान का टाइम हो गया है, होके गया थोड़ा आगे। ठीक है, थैंक यू हाँ जी। विराट जी और मनीष सर। तो गुरु बना सकते हैं और कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी कर लो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें गुरु करवाने करवाने से हमें भी शिष्य को रेडी करना है, हम भी गुरु बन जाएंगे, है ना।
तो ठीक है, आप ध्यान करना है, कोई ध्यान करवाएगा क्या? सर सर एक मिनट। 18 से मैंने वो मास्टर मास्टर बनो का जो टीचर्स का ट्रेनिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन किया था। तो आज मुझे फोन आया है, तो 18 से क्लास होगा शाम को 6 बजे से, शाम को और नहीं, 9 मॉर्निंग, बजे। मॉर्निंग हाँ, मॉर्निंग है वो। लेकिन बोला मुझे शाम को 6 बजे होगा बोला। शाम पता को नहीं, अभी तो फिर से देखते हैं, लिंक को देखते हैं फिर से मुझे किसमें नहीं, ऐड हमने वो किया है। कंफर्म तो फिर कंफर्म किया है, मॉर्निंग 5 बजे है वो, आज नहीं, पाँच बाद बजे में। लेकिन तो ये रूपाली मैडम ने फोन किया था, 6 बजे से हुए बोला है। और 6 बजे, हाँ ओके, रात शाम को को। फिर 9 बजे मुझे पहले वाला क्लास करना पड़ेगा बोल रहा है। कौन सा वाला? उसका कुछ मटेरियल देंगे, उसको पढ़ना है। मतलब ये जो लेवल 2 है, तो लेवल 1 का भी क्लास करना है बोला है। तो 9 बजे मुझे ज्वाइन करना है बोला है, और एक भी दिन मिस नहीं होने के लिए वो कहा है पूरा। वो कौन सा मैडम ने बोला फोन करके? रूपाली वासावाडा या कुछ था ऐसा, रात का 9 मुंबई बजे? से है। हाँ। रात को 9 बजे लेवल 1 का क्लास होगा बोला है, जिन लोगों ने लेवल 1 नहीं किया है हम्म। उनका। हाँ, ओके, तो मैंने लेकिन तो लेवल 1 किया नहीं। वो रूपाली वो मैंने वासावाड़ा। किया था। मैंने किया था वो लेवल 1। लेवल तो 1 लेवल 2 में आपको 1 नंबर का क्लास नहीं कराऊंगी। लेवल में स्पिरिचुअल टैबलेट्स का बोल रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, ये नहीं, तो ये उनका स्कूल ही में था, बच्चों मास्टर को बनो। हाँ मास्टर, सिखाने के लिए। हाँ मास्टर बनो 1 नहीं, मैंने भी किया है। मास्टर बनो 1 युवा मैंने किया है, मास्टर युवा अभी। हाँ, आपने भी किया है। हाँ मास्टर बनो युवा 2। युवा का हो गया। नहीं सर, योगा जागृत युवा हाँ जागृति हुआ, वो 2 बन गया जागृत। अभी। हाँ। हाँ, अभी 2 वही उसका जागृत युवा का, हाँ उसके लिए। ठीक है, तो आप मेरा शायद क्लास मिस हो जाएगा क्या? आप देख अभी लो। क्या करे तब थोड़ा सा दुख लग रहा है, क्योंकि अगर मैं उसको, वो बोल रहे हैं कि आपको मिस नहीं करना है, क्लास करना है, क्योंकि एग्जाम कुछ होगा बोला है, मटेरियल्स देंगे। हाँ, तब तो मैं ये क्लास में नहीं आ पाऊंगी। थोड़ा दुख हो रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आपका मन जो बोलता है वो कीजिए मैम, मैं ऐसा नहीं बोल और सकता। ये सब्जेक्ट का क्लास तो नहीं हो रहा है अभी तक, तो फोन आया नहीं है। हाँ है ना, ये मुझे भी अभी 16 तारीख से ऐसा है। हाँ ग्रुप में डाल के रखा है, लेकिन कुछ भी 16 तारीख नहीं से आ है रहा है। वो। आप नहीं मैडम, ऐसा मेरा तो है। ग्रुप नहीं है। हाँ सर, प्रीतम सर, ऐसा है। मेरे हिसाब से जून 18 से यू फॉर एवर क्लास शुरू हो रहा है। हाँ, और हाँ, वो तो सुबह तो सुबह नहीं वो चलेगा। सुबह वो में, भी सुबह तो वाला अभी है। मास्टर बनो। हाँ, तो जून 18 में होने से मास्टर बनो तो नहीं हो पाएंगे, वो 18 नहीं परहाप्स। नहीं, शाम को जागृत युवा। हाँ नहीं वही ठीक वही है, जागृति हुआ वही जागरूक वही 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 है। ठीक है, देखो, जागृति युवा। जागरूक जागरूक युवा जो है वो डेली नहीं है। हाँ, ये डेली नहीं है। हाँ हाँ। है, देख लो, आप ऑलरेडी कर रहे हो वही वो सिखाते हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हो वो नहीं, सिखा। आज तक मैंने किया नहीं। हाँ। हाँ, अब आज तक किया नहीं है ये क्लास। ये वाला क्लास मैंने अभी तक किया नहीं है। अ, हाँ पता है आपको, जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, जैसे हम किताब पढ़ते हैं और फिर ध्यान करते हैं। हाँ आजकल सबने जितने भी लिंक आ रहे हैं ना, सब कोई ना कोई किताब पढ़ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, यही सब चल रहा है सब। और देख फिर वो लीजिए। बोल रहे हैं कि इसकी स्टडी करनी है और इसका एक नोट्स बनाने हैं और फिर हम एग्जाम लेंगे। एग्जाम हाँ, मीन्स वो पूछेंगे उसके विषय में कुछ भी जो भी ज्ञान प्राप्त किया है। हाँ तो सब स्मित, जगह मैं देखती हूँ कि ऐसा ही चल रहा है। देख लो स्मिता जी कैसा होता है आपको बोल। सर्टिफिकेट, इसमें सर्टिफिकेट और फैसिलिटेट बेस भी देगा। आनापानसती ध्यान करेंगे, आंखों को आराम से बंद करना है, और अपनी सांसों को देखना है, कैसी चल रही है मेरी सांस, कैसा चल रहा है वो रिदम, कैसा चल रहा है मेरा रिदम, कैसा चल रहा है मेरा श्वास, उसे देखना है।
देखते रहना है। श्वास लेना है और छोड़ना है, श्वास लेना है और छोड़ देना है। और अपनी जो आजू बाजू जिधर भी हम बैठे कुछ आवाज आता है कि उसको महसूस करना। पहले बाहर, और धीरे धीरे बाहर का आवाज हमें छोड़ के अंदर की आवाज सुनना है। क्या हम अपने हार्ट बीट सुन पाते हैं क्या? क्या कोई हमारे शरीर में कौन सी जगह से अलग आवाज आ रही है क्या? कोई बोलता है ब्रेन से टिक टिक आवाज आता है, कोई बोलता है बेल का आवाज आता है। क्या आपके वो ब्रेन से, हेड हेड से कुछ आवाज आ रही है क्या? उसे महसूस करना है। जो भी आवाज है, आ रहा है, उसे हमें महसूस करना है। क्या एक हर साउंड क्या बोलना चाहता है हमें? क्या है वो आवाज? हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स है, अवयव है, वो हमसे बात करना चाहते हैं। क्या हम उसे सुन पा रहे हैं? क्या हम उसको सुन पाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं? उसे महसूस करना है। महसूस करना है। श्वासों को अपनी आंखों को बंद करने, आंखों को बंद करके जो भी हमें दिखता है, जो भी हमें महसूस करता है, वही हमारा सत्य है। जब हम आंखों को बंद करते हैं तो वो सत्य दिखने लगता है। तो हमें इस यूनिवर्स से हमेशा प्रे करना है, प्रार्थना करना है कि मैं हमेशा सत्य के साथ रहूं, सत्य के साथ रहूं, सत्य बोलूं, सच कहूं। जो भी हमारे मन में है, हमें एक ही विश मांगनी है। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, मेरी जो भी इच्छा है उसे फुलफिल करो।
हमें हमेशा संकल्प लेना है कि मैं हमेशा खुश रहूंगा, खुश रहूंगी। उसके साथ रहना है। क्या बोलती है हमारी शास्त्र? धीरे धीरे बाहर आना है। धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है, हमारे शास्त्रों को धन्यवाद देना है, इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, जल देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, सभी को हम धन्यवाद देंगे। पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे, सभी गुरुओं को धन्यवाद देंगे, योगीनंद परमहंस जी को धन्यवाद देंगे, उनके गुरुओं को सभी को हमारा धन्यवाद देंगे। हम जो भी है, जिस स्थिति में भी है, उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद मानना है। सभी को हमारा धन्यवाद। आपको सभी को मिला था। धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों को उंगलियां खिलाना है, अपनी हाथों को उंगलियां खिलाना है, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। और आराम से बाहर आना है। और तालियां बजा, अपनी आंखों को आराम से ओपन करना, धीरे धीरे आराम से। ठीक है। जय श्री राम। इस किसी को कुछ बोलना है, बात करना है, बात कर सकते हैं। हम जल्दी बंद करेंगे, कल से जुड़ेंगे फिर। इस ध्यान बहुत शॉर्ट था, बहुत अच्छा भी था, क्योंकि ये जो अच्छाई है, ये बुक का बहुत प्रभाव है। क्योंकि हम्म। ये बुक में तो ध्यान ही ध्यान है, तो ध्यान ही ध्यान है, ध्यान के बारे में वो जो ऊर्जा वो कंटिन्यू कर रहा है हमारा ध्यान को। अच्छा लग रहा है, बहुत ध्यान अच्छा लग रहा है। यस। पूरा एम्प्टीनेस में चला जाता है, आप जो जो एक एक शब्द जैसे घुस रहा है माइंड के अंदर। यस, वही होना है। मेरे को कुछ नहीं, आपका, हाँ, आपका ईच वर्ड मेरा अंदर में घुस रहा है। वही होना है सर, वही होना है।
मुझे भी ऐसा होता है, कोई मेरा ध्यान ले रहा है ग्रुप में तो जो जो बोलता है वही होता है मेरे साथ। और मैं उसको बोलता हूँ आपने जो राइट। बोला है ना वो हुआ है बोलता है। वो देखने लगता है फिर मेरे को। होता है। अच्छा है सर, बहुत अच्छा। राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका आत्मा सर, थैंक यू सर। यस, हजारा सिंह जी, सुधीर जी बोल सकते हैं। यस, हिरल जी, अजीत जी, किरण जी, चित्रा जी, चित्रा जी आप बोलिए, आपका माइक ओपन है। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। बहुत गहरा ध्यान, बहुत ही गहरा ध्यान, मेरी तो भी आंखें खुल रही हैं। यस, बड़ी मुश्किल से आंखें खुल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। यस, ज्योति जी बोलिए, ज्योति जी। यस, हिरल जी आप भी बोलिए, आपका माइक, ये आपको ये आइकॉन कैसा आता है पता नहीं, उसके समझ में आता है। ठीक है। वो निकल नहीं रहा है सर, वो आपने ही डाला था उस दिन। मैं मैं काफी कोशिश कर रही हूँ। मैंने डाला है। वो ले ही नहीं रहा है मेरा नाम। हाँ, आपने ही किया था उस दिन, सर आए थे उस दिन संडे को। सर ने किया था, मैंने किया था। नहीं नहीं, आपने लगाए थे सबको, हाँ। आ गया ना, आपको ही रहता, आप हाँ, अभी चेंज हो गया, मेरे उस पे भी नहीं हो रहा है, जूम पे। हाँ, ध्यान अच्छा रहा, गहरा रहा, बट कम टाइम ऐसे लग रहा था कि ध्यान से बाहर ही नहीं आए। तो बैठिए और ध्यान। सर, मेरे को, हाँ, मेरे को और एक बात पूछनी है। जब सर का ध्यान होता है ना, संडे का अपना, हम्म 2 बार के ध्यान में मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है। तो मैं भी वो निगेटिव नहीं बोलना चाहती। मेरे को यही कहना है कि मेरा ध्यान कंटिन्यू, उसमें कोई मतलब अच्छे से हो। मैं ध्यान करने के लिए मैं बैठती हूँ रात को, सब काम खत्म करके, उसके बीच में कुछ ना है। हम्म तो नहीं आता है, मेरा ध्यान अच्छा हो इतना बोलना है, कुछ नहीं आना ऐसा नहीं बोलना। मैं वो सब बोल के वही बैठ रही हूँ। आपका ही एग्जाम गहरा है। हो, अच्छा हो। आ, आप किधर तो संदेह करते हो इसलिए नहीं होता है आपको, बोलते हो और मन में है। नहीं सर। मैं क्या, हाँ, ये बात है कि वो आना नहीं चाहिए करके ऐसे। आता है इसलिए तो हो रहा है। क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आप इजी फ्लो जाइए बस, बाकी के साथ आप सोचते ज्यादा हो इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है सर। सोच- सोचना ज्यादा है और पाना ज्यादा है, फल का अपेक्षा ज्यादा है इसलिए होता है, दोनों है। दोनों छोड़ दीजिए, अपने आप होता है। यस, थैंक यू मैम। यस, यस, ज्योति मैम, पुष्पलता मैम का ऑन है। यस, बोलिए। यस सर। आज तो ध्यान ऐसे लग जैसे आम टपक गया नीचे, टक से लगा और आपने फिर आंखें खुलवा दी। वेरी गुड। और बहुत अच्छा लग रहा था ध्यान में बैठते ही। आपको कैसा लग रहा है 3-4 दिन से, अभी अच्छा लग रहा है, माइंड क्लैरिटी है? अभी वो इतना एक्सेप्टेंस, मन तो हल्का है, धीरे 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 धीरे। इतनी जल्दी तो सर वॉश आउट नहीं होता ना सब। तो कोशिश कर रही हूँ अच्छे से करने की, हम्म कि धीरे धीरे पूरा वॉश आउट हो जाए जो भी रिट्रीट वगैरह है। यस मैम, कीजिए आप किसी को किस। सोच यस। सोच रही हूँ, कर रही हूँ। और अवेयरनेस में आने की पूरी 100% कोशिश कर रही हूँ कि यस, ये इनर टॉक क्या चल रहा है, क्या उम्मीदें की जा रही हैं, और उसको इनर टॉक को एकदम से मैं साइलेंट कर देती हूँ कि नहीं, ज्यादा इनर टॉक करने फिर वही नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है। यस, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, हो जाएगा। यस, यस, ये ज्योति मैम। थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। बाकी सर मैं आपको कब करूँ? सैटरडे संडे। ओ,
ओके सर, थैंक यू। वंदन सर, आत्मवंदन में ध्यान कम समय के लिए हुआ मगर बहुत अच्छा रहा सर, बहुत गहरा रहा। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ज्ञान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। वेरी गुड विवेकानंद, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर। और आपकी मम्मी को भी हमारा प्रणाम। ओके, यस। जो भी है इधर बैठते हैं कंटिन्यूस। ज्योति जी की मम्मी है, हिरल जी के पापा मम्मी है, और ये हाजरा सिंह भी बैठते हैं। उन सभी को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा करते हैं। तो थोड़ा मोबाइल भी सीख लीजिए, बात करना भी आएगा आपको। मन में कुछ नहीं रखिए, बस बात करिए, ठीक है। यस, निपु जी कुछ बोलना है आपको? यस। ज्योति जी आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। विवेकानंद और ज्योति जी। माँ प्रणाम कर रही थी सर। ओके ओके, थैंक यू माँ। यस, थैंक यू। ठीक है फिर, सबका आई थिंक बोल के हुआ। किरण जी आपको कुछ बोलना है? यस। यस, यस, थैंक यू। यस, ठीक है फिर इधर रुकेंगे। सभी को शुभ रात्रि। कल मिलेंगे। कल से ज्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे और खत्म करना है वो, देखेंगे कैसा करते हैं। ओके, सभी को मेरा धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा थैंक शुभ रात्रि। यू। शुभ रात्रि। थैंक यू।